राजद के पुराने गढ़ में जदयू ने लगाई सेंध। क्या इस बार फिर बदल जाएगा खेल? आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार के गया जिले के बेलागंज विधानसभा सीट की, जो हाल के उपचुनाव और जातीय समीकरणों के चलते लगातार सुर्खियों में है। यहाँ की राजनीति एक तरफ जहाँ दशकों से एक ही चेहरे के इर्द गिर्द घूमती रही, वहीं दूसरी तरफ 2024 के उपचुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। आइए जानते हैं इस सीट का पूरा इतिहास, सामाजिक समीकरण और भविष्य की राजनीति। बेलागंज की राजनीतिक यात्रा 1962 से शुरू होती है, जब यहां से पहली बार कांग्रेस के रामेश्वर मांझी विधायक बने। इसके बाद कई दशकों तक कांग्रेस, जनता दल और फिर राष्ट्रीय जनता दल ने इस सीट पर अपना दबदबा रखा। 1990 के बाद इस सीट पर सुरेंद्र प्रसाद यादव का नाम छा गया, जिन्होंने आरजेडी की ओर से लगातार चुनाव जीतते हुए लगभग 3 दशकों तक इस क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने जेडीयू के अभय कुमार सिन्हा को हरा करके जीत दर्ज की और 46.91% वोट प्राप्त किए। लेकिन ये राजनीतिक पकड़ 2024 के उपचुनाव में कमजोर पड़ती नजर आई, जब मनोरमा देवी ने जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़ते हुए भारी अंतर से जीत हासिल की। मनोरमा देवी की यह जीत कई मायनों में अहम है। एक तरफ जहां यह सुरेंद्र यादव के लंबे शासनकाल को चुनौती देती है, वहीं यह संकेत भी देती है कि बेलागंज की जनता अब जातीय समीकरणों से ऊपर उठकर नए विकल्पों को अपनाने लगी है। मनोरमा देवी को 2024 के उपचुनाव में 45.23% वोट मिले, जबकि आरजेडी के विश्वनाथ कुमार सिंह को 32.03% वोटों पर सिमट गए। जनसुराज पार्टी जैसे नए दल ने 10.66% वोट हासिल कर यह साफ कर दिया कि अब मुकाबला केवल 2 दलों के बीच नहीं रह गया। बेलागंज की राजनीति को समझने के लिए यहाँ के जातीय समीकरणों पर भी नजर डालनी जरूरी है। यहाँ सबसे बड़ी आबादी मुस्लिम समुदाय की है, जो 15.8% है। ठीक उसके बाद यादव समुदाय है, जिसकी संख्या लगभग समान है। मांझी, पासवान, कुशवाहा, सिंह, शर्मा, अन्य जातियों का भी यहाँ अच्छा खासा प्रभाव है। यही वजह है कि यह सीट हमेशा सामाजिक समीकरणों के हिसाब से चुनावी रणनीति का केंद्र रही है। लेकिन हाल के चुनाव परिणामों ने यह दर्शा दिया कि केवल जाति का समीकरण अब जीत की गारंटी नहीं है। जनता अब नेतृत्व की छवि, विकास के वादे और सत्ताधारी दल की नीतियों को ध्यान में रखकर वोट कर रही। सवाल अब यह है कि क्या बेलागंज में आरजेडी का किला पूरी तरह ढह चुका है, या 2025 में फिर से एक नई रणनीति के साथ वापसी होगी? बेलागंज की कहानी एक सीट की नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में आ रहे बदलाव की झलक है। अब मतदाता जागरूक हो चुका है और उससे अब चेहरे से ज्यादा नीतियों की परवाह है, और यही बदलाव आने वाले चुनाव में कई नए समीकरण गढ़ सकता है। बेलागंज अब सिर्फ एक सीट नहीं, बल्कि बिहार की नई सियासी हवा का संकेत बन चुकी है।